पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन पुत्र और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। बता दें कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी आती है। अगर आप विधि विधान पूर्वक और नियमों का पालन करके और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है और इस व्रत की क्या कथा है। सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 10 जनवरी को है। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन सुबह 10:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा का भी साया है। आपको बता दें कि भद्रा 10 जनवरी को सुबह 7:15 से शुरू होगी और सुबह के ही 10:19 तक रहने वाली है। तो आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत की क्या कथा है। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म की अनेक कथाएं हैं, लेकिन पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब में स्वरूप ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता और शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहा करते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा है ही नहीं जो हमारे पितरों का तर्पण करे। ये सोचकर पितृगण भी बहुत दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए, जहां जंगली जीवों को देखते हुए और घूमते हुए कई घंटे उन्हें बीत गए और भूख प्यास उन्हें सताने लगी। उनके निकट ही उन्होंने देखा कि एक सरोवर है। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों ने आश्रम बनाए हुए थे। वो सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुने, आप लोग कौन हैं? आपका क्या नाम है? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम पुत्र देती है। लेकिन तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। ये सुनकर राजा बोले, हे विश्वदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। इसका व्रत फल अमोघ है। अंततः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करने वो वापस आ गए। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वो वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक था। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।